मेरा नाम रुआ अल्ताफ़ है। मैं श्रीनगर कश्मीर से हूँ। मैं एक सहाफ़ी हूँ और दिल्ली में करीब 3 साल से काम कर रही हूँ। मेरे फादर एक पॉलिटिकल लीडर है कश्मीर में और एक एक्टिविस्ट है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पिछले साल जुलाई में अरेस्ट कर लिया था एक टेरर फंडिंग की केस में। और मैं अपने अब्बू से पिछले 1 साल में ऑलमोस्ट हर एक जुमे को मिलने गई हूँ तिहाड़, क्योंकि मैं दिल्ली में ही सेटल्ड हूँ। और जब भी मैं तिहाड़ जाती हूँ तो बस मैं वो फीलिंग्स डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको मैं अल्फाज में तब्दील कर सकती हूँ। बहुत दर्द भी होता है और बहुत खुशी भी होती है एक हिसाब से, क्योंकि मुझे अब्बू को देखने को मिलता है, उनसे बात करने को मिलता है। दर्द इस बात से होता है क्योंकि तिहाड़ जाना बहुत मुश्किल है, एक बहुत ही अजाब से गुजरना पड़ता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब्बू की हिम्मत की वजह से और उनके प्यार की वजह से मैं अभी तक ये कर पाई। उन्होंने मुझे जैसे रेज़ किया है, उन्होंने जो मुझे तालीम दी है, जो मुझे उन्होंने हिम्मत दी है, पहले से जैसे उन्होंने मुझे बड़ा किया है, उस हिम्मत की वजह से शायद आज मैं उनसे अकेले तिहाड़ मिलने जा पाती हूँ। उनको बहुत गर्व महसूस होता है, उनको बहुत खुशी होती है कि उनकी बेटी उनसे मिलने आती है, लेकिन उनको भी काफ़ी तकलीफ होती है। पहले तो वो मुझे मना भी करते थे। तिहाड़ जब मैं अबू से मिलती हूँ तो हमें करीब 30 मिनट का, या कभी कभी जब उनका मन करे स्टाफ का तो 40 मिनट का टाइम मिलता है बात करने के लिए। और वो आधा घंटा मेरे लिए इतना इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि जो मेरी कॉन्वर्सेशन होती है अबू के साथ वो काफ़ी डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे होती है। मैंने शायद उनसे ऐसी बातें पहले कभी नहीं की है और मुझे शायद अंदाज़ा भी नहीं होता कि मैं ऐसी बातें उनके साथ करती। वी टॉक अबाउट पॉलिटिक्स अ लॉट। मैं उनको एज अ पॉलिटिशियन और जान गई हूँ, या वो मुझे एज एन इंडिपेंडेंट वुमन मुझे और ज़्यादा जान चुके हैं। मुझे याद है मेरे भाई का बेटा जब पैदा हुआ था तो अबू जेल में ही थे तब। और जब वो पैदा हुआ तो 3 अक्टूबर को अबू का भी बर्थडे है और मेरे नेफ्यू भी उसी दिन वो पैदा हुआ है। तो बहुत रोए थे हम सब कि उनको नहीं पता है। तो मैंने उनको चिट्ठी लिखी जो 2 दिन बाद उनके पास गई, और मैं फिर 1 हफ्ता बाद उनसे मिलने गई तो मैंने उनकी तस्वीर उनको दिखाई और वो बहुत दिखाना नहीं चाह रहे थे कि वो रो रहे हैं, लेकिन जैसा वो हमेशा करते हैं, उनकी आंखों में हमेशा दर्द होता है लेकिन वो दिखाते नहीं है। इट वाज नॉट एन ईजी जर्नी फॉर मी टू गोइंग टू तिहाड़ एवरी फ्राइडे टू मीट माई फादर एंड सी हिम थ्रू अ वेरी थिक डस्ट कोटेड ग्लास। पहले दिन जब मैं उनसे ऐसे मिली तो इट वाज very disappointing क्योंकि I couldn't even see him and I was craving to hold his hand and I was craving to hug him but I couldn't. काफ़ी कम मौके मिले हैं जहाँ पे मैंने उनका हाथ पकड़ा है या उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है। और जब मैं एक बार मैं few feet away from me and he was shouting from across, और वो चिल्ला के कह रहे थे कि वो ठीक है, और वो बहुत रो रहे थे ज़ोर से। he was wailing in pain and he was trying to make me understand that it's going to take a long time for him to come out and I have to be very courageous to accept it. Let's just hope that Allah कोई ऐसा तरीका निकाले जिसमें वो आसानी से बाहर आ जाए। वो उन्हीं से उम्मीद रखनी है, उन्हीं से दुआ भी कर सकते हैं और कोई है नहीं। अब मुझे कभी किसी चीज़ की इतनी चाहत नहीं हुई है जितनी मुझे अपने अब्बू के वापस आने की है।
मैं हर दिन पिछले 1 साल में ये सपना देखती हूँ कि वो बाहर आएंगी और ये सोचती हूँ कि मैं कैसे उनसे गले मिलूँगी। I want to see him outside and I should be the first person to be there and hug him.